नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। प्राइवेट बैंकों के दम पर बाजार ने लगाया तेजी का चौका। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 7 मई के बाद निकला 24,400 के पार। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी करीब 400 अंकों का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स में खरीदारी। अच्छे बिजनेस अपडेट से गोदरेज कंज्यूमर करीब 3% भागा। साथ ही नाइका 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। वहीं मजबूत अपडेट से डाबर में भी मजबूती। अच्छे बिजनेस अपडेट से भागे प्राइवेट बैंक्स। एचडीएफसी बैंक में 3% से ज्यादा की तेजी। वहीं इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक भी 2% से ज्यादा ऊपर। लेकिन बाजार को नहीं पसंद आई कोटक बैंक के Q1 अपडेट। शेयर 3% से ज्यादा फिसला। चार्ट-जीपीटी सेक्टर और शेयरों का जलवा। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 1.5% से ज्यादा मजबूत। साथ ही 2% से ज्यादा चढ़कर ओबरॉय रियल्टी 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। साथ ही मजबूत चार्ट के दम पर गोदरेज प्रॉपर्टीज ल्यूपिन में भी खरीदारी। रियल्टी के साथ साथ तेल, गैस, कैपिटल गुड्स और ऑटो सेक्टर में रफ्तार। 1% से ज्यादा चढ़े तीनों सेक्टर इंडेक्स। ऑटो में 2% से ज्यादा चढ़े टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो। वहीं आईटी और कैपिटल मार्केट में हल्का दबाव। और मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश जारी। जगह जगह जल भराव। आज भी रेड अलर्ट। स्कूल, कॉलेजेस बंद। भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और शानदार मोमेंटम मार्केट में। निफ्टी लेकर आई स्क्रीन पर अच्छी तेजी के साथ 170 अंक ऊपर है हम निफ्टी में। 24,438 के लेवल पर ऑलमोस्ट रेज हाई के आसपास ही काम कर रहे हैं। और साथ ही बैंक निफ्टी से भी आज साथ मिल रहा है। बैंक निफ्टी दूसरी ओर रखे 475 अंक बैंक निफ्टी में। यहाँ पे भी रेज हाई के आसपास कामकाज होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से आज प्राइवेट बैंक साथ दे रहे हैं, स्पेशली एक बार रखिएगा स्क्रीन पर एचडीएफसी बैंक 3.5-4% इनफैक्ट आज के सेशन में अप है। शानदार Q1 अपडेट के बाद। और ब्रोकर जो रिपोर्ट थी सुबह काफ़ी बुलिश, 1250 तक के टारगेट प्राइस आए हैं। तो एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूशन रखिए। देखते हैं कि ऑटोज, रियल्टी और बैंक्स किस प्रकार साथ दे रहे हैं आज की तेजी में। आपको एचडीएफसी बैंक पहले पायदान पर नजर आएगा। आईसीआईसीआई बैंक नजर आएगा जहां पर शानदार मोमेंटम आज के सत्र में। साथ ही रिलायंस जैसा दिग्गज आज 30 अंकों के से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ऑटो पैक, जैसा कि आपने हेडलाइंस में सुना, शानदार तेजी यहां पर। तो ऑटो पैक से आपको महिंद्रा और महिंद्रा कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आएगा। बैकफुट पर आईटी है आज। हालांकि आईटी उतना नहीं गिरा, लगभग 1% के करीब 1% इन्फोसिस, टीसीएस से ज्यादा कंट्रीब्यूशन। कोटक महिंद्रा बैंक के Q1 अपडेट ठीक ठाक नहीं लगे बाजार को। और बजाज फिनसर्व थोड़ा नीचे है। लेकिन जिस तरीके से क्रूड आज नीचे, एक बार ब्रेंट क्रूड रखेगा $73 के नीचे हम कामकाज कर रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव असर बैंक्स पे तो हमने देखा ही। साथ ही ऑटोज और रियल्टी देखिए तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स देखिए $71-72 के आसपास कामकाज करता हुआ ब्रेंट। तो जो ये रेट सेंसिटिव स्पेसेस है, ऑटो और निफ्टी, आपको नजर आएंगे शानदार मूव्स के साथ कामकाज करते हुए। और इनफैक्ट ऑयल एंड गैस स्पेस में भी आज अच्छी रौनक नजर आ रही है। लेकिन सवाल वही, केस मार्केट में अब करना क्या चाहिए, एक बार समझ लेते हैं हमारे गेस्ट से। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज ग्लोब कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा जी जुड़ते हुए। गौरव जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका मिड कैप मंत्रा में सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो आज जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई है, 24,450 का एक बड़ा रेजिस्टेंस था, उसको पार करते हुए आज के सेशन में कौन से लेवल्स अनलॉक हुए हैं आपके अकॉर्डिंग? और जो इंट्राडे में अगर प्रॉफिट में है तो क्या वो प्रॉफिट इन लेवल्स पर बांधे या फिर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैरी करने की सलाह देंगे? निफ्टी, बैंक निफ्टी पर आपका आउटलुक। हाय श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। शो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज एक बड़ा ही वेलकम मूव हुआ है निफ्टी इंडेक्स के लिए। 24,400 का एक आंकड़ा क्रॉस करने में कामयाब रहा है। फिलहाल देखा जाए तो पिछले कुछ समय से लगातार सस्टेन कर पा रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन।
बैंकेक्स यानी बैंक निफ्टी कैटलिस्ट रहा है इस मूव का। एचडीएफसी बैंक के अंदर ओपनिंग नोट के साथ ही अच्छी तेजी का दौर बना और आगे एक्सटेंड होता भी नजर आया, जिसके चलते पूरे बैंक इंडेक्स में आज एक तेजी का माहौल बना हुआ है, जो पिछले कुछ समय से कहीं ना कहीं साइडवेज टू बायस के साथ ट्रेड कर रहा था। अंडर परफॉर्मेंस आ रही थी, आज वो इग्नोर होती हुई नजर आई है। पूरा ही रेट सेंसिटिव पैक, नेमली बैंकिंग स्टॉक, फाइनेंशियल कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, इन सभी के अंदर एंड ऑटो एज वेल, इन सभी के अंदर हमें तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। जो आज स्पेस परफॉर्म नहीं कर पा रही है, दैट इज द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस। ब्रॉडर मार्केट्स अंडर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लगभग 250% निफ्टी इंडेक्स में तेजी है, लेकिन मार्केट ब्रेथ अभी भी नेगेटिव नोट पर है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करती है अभी ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन मिसिंग है। हैविंग सेड दैट 24,400 अगर आज शाम तक होल्ड कर जाता है और क्लोजिंग मिलती है उसके ऊपर, तो बहुत ही अच्छा साइन होगा। देयर आफ्टर वी वुड सी कि निफ्टी यहां से और ऊपर अपमूव एक्सटेंड करेगा 24,600 स्पॉट लेवल्स के लिए। तो वेट एंड वॉच का सिनेरियो है, अंत तक हमें वेट करना चाहिए। फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह होगी। ओके, लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह फिलहाल मार्केट में, और 24,400 का इंपॉर्टेंट लेवल अगर इस लेवल्स पे क्लोजिंग होती है आज के सेशन में तो काफ़ी पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। हाँ, गौरव जी ने बात कही कि आज ब्रॉडर मार्केट से उतनी पार्टिसिपेशन नहीं है, आपको मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा फ्लैटिश 0.1% ऊपर नजर आएंगे, लेकिन अगर आप ओपनिंग से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी रिकवरी होती हुई नजर आई है। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक कौन से स्टॉक्स आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं गौरव जी इस मार्केट में? श्रेया, हमने आज के लिए 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो हमें खासा इंप्रेस कर रहे हैं। द फर्स्ट टू गो विद इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ईएमएस क्षेत्र का दिग्गज शेयर है डिक्सन। आज एक शानदार 4.5-5% का मूव है ऑन बैक ऑफ स्टेलर वॉल्यूम। बहुत ही शानदार वॉल्यूम आए हैं, प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके चलते हमें 100 पीरियड, 250 शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म तीनों ही एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करता हुआ ये शेयर क्लियर कट रिवर्सल फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है डिक्सन के अंदर। हम लगातार कई दिनों से उसे ट्रैक कर रहे थे। आज इस प्रकार का मूव देखने को मिला है, इससे क्लियर कट हमें काफी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि यहाँ से अपवर्ड मूव कंटिन्यू करेगा। 12,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज के शेयर पे बाय की सलाह देंगे। 13,800 का पहला टारगेट एंड 14,700 के दूसरे टारगेट के लिए ये लगभग हम उम्मीद करेंगे 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये स्टॉक इस रेंज में पहुंच जाना चाहिए। श्रेया, जो दूसरा स्टॉक हमें काफी इंप्रेस कर रहा है वो मेटल क्षेत्र से है, हिंडाल्को। हिंडाल्को के शेयर के अंदर काफी अच्छी प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी हायर लेवल से, 1,150 लेवल के ऊपर तक ये गया और उसके बाद गिरता गिरता लगभग 950 की रेंज तक आ गया। अब वापस ऊपर की चाल आती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कंसोलिडेट करता हुआ आ रहा है। आज 2.5% का अप मूव है, स्लाइटली प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, बट आई थिंक इट इज प्रीटी मच वर्थ इट। एल्यूमिनियम भी अपने बेस प्राइस के नजदीक ट्रेड कर रहे हैं एमसीएक्स में, वहां भी एक अपटिक की उम्मीद है। साइटिंग ऑल द फैक्टर्स, हमें उम्मीद है यहाँ से हिंडाल्को के अंदर एक अपटिक देखने को मिलेगा। 975 करंट लेवल है, ये स्टॉक को बाय करेंगे। 945 रुपए का स्टॉप लॉस और 1050 के टारगेट के लिए हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। ये लगभग 1 हफ्ते की पोजीशन रहेगी। ओके, 1 हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंडाल्को पसंद आ रहा है, साथ ही डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी खरीदारी की राय। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज हिंडाल्को को इन लेवल्स पे खरीदे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर आज इन्वेस्टक की रिपोर्ट है, आगे शो में समझेंगे कि क्या बड़ी बातें कही गई है, लेकिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर 13,800 से लेके 14,700 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। आपको 12,500 का स्टॉप लॉस लगाना है, नोट कर लीजिए। और हिंडाल्को में 945 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको और 1,050 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 976 के लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक्स चर्चा कर ही रहे हैं हम, तो एक बार मिड कैप स्पेस से रखिएगा स्क्रीन पर। आज मिड कैप स्पेस में कौन गेनर्स है, कौन लूजर्स है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा खरीदारी होती हुई नजर आई है आज के सेशन में और कहाँ स्टॉक्स में आज दबाव है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज अभी भी चर्चा और इन्वेस्टक की बुलिश रिपोर्ट, साथ ही गौरव जी ने भी इन लेवल्स पर खरीदारी की सलाह दी है 5% ऊपर। रैडिको खैतान तो इस पर्टिकुलर काउंटर को लिकर स्पेस में मजबूती है और रैडिको खैतान उसमें भी आउट परफॉर्म करता हुआ 4.5% ये अप है।
बॉट आपको नजर आएगा 3.5-4% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ। जुबलेंट फूड में आज अच्छी खरीदारी 3.5-4% ये भी ऊपर। और जीई वर्नोवा टीएनडी फ्राइडे के उस क्रैश के बाद अगर आप देखें तो 2.5% यहाँ पर निचले स्रोत से खरीदारी होती हुई नजर आई है। लेकिन बैकफुट पर मिड कैप स्टॉक्स स्पेस में कौन से स्टॉक्स हैं? सुजलॉन एनर्जी आज लुढ़का है 0.3%। प्रीमियर एनर्जीज काफी चला भी है, ध्यान रखिएगा ये काउंटर लगभग 2.5% आज नीचे। ग्रो टूटा है आज। कैपिटल मार्केट स्पेस में आज नरमी है, उसका एक असर आपको ग्रो और मोतीलाल दोनों में नजर आएगा। मोतीलाल ओसवाल भी लगभग 2% की यहाँ पर गिरावट और डेंट पड़ा है गुजरात फ्लोरोकेमिकल में भी। हालांकि केमिकल स्पेस में कुछ काउंटर्स अच्छा परफॉर्म करते हुए और कहीं थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बाजार में आज प्राइवेट बैंक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है और क्वार्टर वन अपडेट के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल, क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक आज का हीरो ऑफ द डे। वही दूसरी ओर कोटक देखिए, इसकी तस्वीर कुछ और बयां कर रही है, 3.5% डाउन। क्या रहा क्वार्टर वन अपडेट एचडीएफसी बैंक और कोटक का, एक बार समझ लेते हैं फिर से। नुपुर से, नुपुर गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। एचडीएफसी बैंक का क्वार्टरली अपडेट देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगा। एडवांसेस में 15%, 15.5% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट डिपॉजिट्स देखें तो ऑलमोस्ट 15% की ग्रोथ, 14.7% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। कासा डिपॉजिट्स भी देखें तो 9.4% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी वाई आधार पर। और एयूएम में भी इस क्वार्टर में बढ़त आती हुई दिखी है, 12.4% जो है एयूएम ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। ब्रोकरेजेस की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू यहाँ पे बनता हुआ एचडीएफसी बैंक के लिए। बर्नस्टीन की आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है 1150 रुपए के लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं। जेफरीज की बात करें तो बाई की रेटिंग है 1050 रुपए का लक्ष्य आपको नजर आएगा। बर्नस्टीन का मानना है कि स्टेबल ग्रोथ पर बैंक का फोकस है और आगे चल के यही पॉजिटिव रहेगा। एलडीआर और निम्स की बात करें तो यहाँ पर जो है स्टेबल ग्रोथ रखने पर बैंक का फोकस है और साथ ही साथ बैलेंस शीट के मुकाबले हो सकता है ये थोड़ा सा नेगेटिव है, जो एनआईआई ग्रोथ होती है उस पर दबाव देखने को मिल सकता है। तो बैंक का जो फोकस है वो बैलेंस शीट को मजबूत करने पर है। जेफरीज का दूसरी तरफ मानना है कि FY27 में 13% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ डिपॉजिट ग्रोथ का जो टारगेट है जेफरीज का वो करीबन 15% के आसपास का है। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से भी थम्स अप एचडीएफसी बैंक को आते हुए नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ निराशा कोटक बैंक की तरफ से आती हुई नजर आई है। हालांकि एडवांसेस देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15% की बढ़त यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम है डिपॉजिट्स की। सिर्फ 12.5% की ग्रोथ आपको दिखेगी। सारे बैंकिंग सेक्टर के अपडेट्स में लोवेस्ट ग्रोथ डिपॉजिट की कोटक बैंक की तरफ से आती हुई नजर आई है। कासा रेशो 10.2% के आसपास आते हुए दिखा है। इस पर मोतीलाल ओसवाल का जो व्यू है वो मैं आपको बता देती हूँ। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो डिसअपॉइंटमेंट वहाँ से आते हुए नजर आया है, यही जो है वो बाजार को सरप्राइज करते हुए दिखा है। शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है कासा में, इसकी वजह से कासा रेशो देखें तो 40.3% के आसपास दिखेगा, जिसकी वजह से तो बैंक के सीडी रेशो है वो बढ़ते हुए नजर आए, 89.4% के आसपास आते हुए दिखे। तो सबसे कमज़ोर डिपॉजिट ग्रोथ की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक में आज 3.5% की कमजोरी है। वहीं दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्वार्टर वन की रही है एचडीएफसी बैंक की। राइट, कोटक ने डिसअपॉइंट किया है डिपॉजिट के संदर्भ में। वही एचडीएफसी बैंक में बड़ा थम्स अप, 43% का अपसाइड ब्रोकरेजेस देख रहे हैं। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। एक तरफ एचडीएफसी बैंक और एक तरफ कोटक, जमीन और आसमान का फर्क आज के सेशन में नजर आ रहा है। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं, अब बने रहिए आवाज के साथ। वेलकम बैक। और देखिए मार्केट में स्ट्रेंथ है, उसमें भी एक काउंटर जो गौरव जी भी चर्चा कर रहे थे और शुरुआत में हम मिड कैप गेनर्स में भी बता रहे थे आपको, डिक्सन टेक्नोलॉजीज वायदा का टॉप गेनर भी बना हुआ है 0.5% आज के सेशन में अप। अच्छा, कारण क्या है चलने के आज के? तो इन्वेस्टर की काफी बुलिश रिपोर्ट सुबह आई थी जो हमने अपने दर्शकों को बताई थी। इन्वेस्टर की रिपोर्ट आई है और देखिए 16,200 की टारगेट प्राइस इन लेवल्स पर आए हैं। खरीदारी की राय है जाहिर तौर पर, तो 30% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। और देखिए अब तो 13,096 के करीब आ गया। 27-28 के लिए ईपीएस एस्टिमेट्स भी बढ़ाया गया है करीब 6-8%। और इसके पीछे कारण समझे तो मजबूत वॉल्यूम गाइडेंस है। मोबाइल डिमांड भी काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आ रही है आज के सेशन में। इनफैक्ट चीन की जो ईएमएस कंपनियां हैं वो अपनी मार्केट शेयर खो रही है, तो ऐसे में डोमेस्टिक प्लेयर्स को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। टेलीकॉम और आईटी हार्डवेयर का रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान भी बढ़ाया है इन्वेस्टेक ने, ये एक बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। और
पीएलआई खत्म होने से फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 27 का अगर आप देखें तो एबिटा के लिहाज से थोड़ा फ्लैटिश रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में यहाँ पर अर्निंग्स में अच्छी तेजी की संभावनाएं जता रहे हैं। इनफैक्ट मोबाइल एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और साथ ही अगर आप बात करें तो कस्टमर्स भी अब स्मार्टफोन्स की बढ़ती कीमतों को एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर ये पॉजिटिव व्यू और शानदार एक्शन आपको आज नजर आएगा इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश मुसीबत बनती जा रही है, जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के कारण रेल, रोड से लेकर हवाई यात्रा तक प्रभावित हुई है। रविवार देर रात हुई भारी बारिश के कारण करजत और लोनावला के बीच दक्षिण पूर्वी घाट खंड में भूस्खलन हो गया, जिसके कारण मुंबई पुणे रेल मार्ग प्रभावित हो गया। ट्रैक पर मलबा आने से कई ट्रेनों को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। इसी बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को बंद किया गया है, जिसकी वजह से मुंबई जाने वाली लेन भी पूरी तरह से बंद हो गई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। हर जगह MMR रीजन में रेड अलर्ट किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है जो लोग मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय नेटवर्क 18 की टीम जो है वो पुणे से मुंबई जाने वाले एक्सप्रेसवे पे खड़ी है। जो कनेक्टिंग टनल है वहाँ पर हम मौजूद हैं, लेकिन देर रात जो है लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरे टनल को जो है अब बंद कर दिया गया है। और साफ तौर पर जो ट्रैफिक है, अगर मैं बोलूँगा कि जो आप जो टनल देख रहे हैं, ये जो टनल है वो पुणे से मुंबई की तरफ जाता है और पूरे टनल को क्लोज कर दिया गया है। नेटवर्क 18 पे आप एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें देख रहे हैं और साफ तौर पे देखिए लिखा हुआ है टनल क्लोज्ड। ये जो टनल है वो पुणे से मुंबई की साइड जाने वाला टनल है। 10 किलोमीटर का लंबा टनल है, जिसे अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और साफ तौर पर जो लोग मुंबई से पुणे जा रहे हैं वहाँ का जो टनल है, वो जो एक्सप्रेसवे है वो ऑन है। कनेक्टिंग लिंक है, जो मुंबई से पुणे वाला टनल का जो ट्रैफिक है वो स्मूथ चल रहा है। लेकिन पुणे से जो मुंबई आ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है मुंबई पहुंचना आज की तारीख में, क्योंकि पूरा जो है वो ओल्ड हाईवे पे वो ट्रैफिक लग चुका है और जो कनेक्टिंग लिंक जो टनल बना है वो बंद हो चुका है। थैंक यू विवेक ये बताने के लिए कि मुंबई में बारिश से अभी फिलहाल क्या हाल देखने को मिल रहा है। चलिए इस शो से इतना ही, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार KYC देखिए, और KYC में आज बात करेंगे सुमित इंडस्ट्रीज के MD प्रतीक जाजू और ED रोहन मोद से। साथ ही मैं अब आपसे मिलूंगी कमाई का अड्डा में। अब बने रहिए CNBC आवाज के साथ।